हेलो। ऑल गुड। ऑल गुड। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। सबको ड्यूअल चोज तक की कहानी क्लियर है? सबको ड्यूअल चोज तक की कहानी क्लियर है? ठीक है, डन है, डन है। ठीक है, चलो डन है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक ट्रेड प्रॉफिटेबल, एक ट्रेड लॉस हो गया। कोई टेंशन नहीं है। ये वीआईपी का था, वैसे यहाँ पे अपडेट नहीं रहेगा। तो वनआवर में चलते हैं और बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। रिप्ले सेक्शन में देखना है हमें। ठीक है, लिखो आज का टॉपिक। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप उसे कह सकते हो 5 वेज चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसमें पहला हमको ऑफ कोर्स सीखना है बियरिश इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। आईएसएस मतलब क्या? बियरिश इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसमें सीखना है हमें व्हाट इज लास्ट बुलिश इंपल्स। ठीक है। उसमें हमें सीखना है रूल्स फॉर वैलिड आईएसएस। ठीक है। सेलिंग एरिया आफ्टर वैलिड बियरिश आईएसएस। व्हाट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर? अब देखो, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबको ऑलरेडी पता लग चुका है कि बुलिश स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और कैसे सारी चीजें हो रही है। ठीक है। तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, यानी वह फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे सेकंड रेड कैंडल की बॉडी क्लोज हो, देन उससे पहले फिर ये हाई कंफर्म हो जाए, देन उसके ऊपर ये क्लोजिंग आ जाए। ये सब मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि आपका ऑलरेडी ये हो चुका है। अब आप एक्सपर्ट बन चुके होने चाहिए यहाँ तक, अभी तक के लिए। ठीक है। अब ये बन गया आपका कंफर्म लो लेवल ऑफ 2। ठीक है। या इसी को हम क्या कहते हैं? लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कहते हैं।
ये बन गया आपका टेंटेटिव हाई, दैट इज लेवल ऑफ 3। अब आपको पता है कि हमने थर्ड क्लास में देखा था, राइट? थर्ड क्लास की याद आ रही होगी आपको कि बुलिश स्ट्रक्चर में बाइंग की वेव को इंपल्स कहते हैं, सेलिंग की वेव को रिट्रेसमेंट कहते हैं। बाइंग की वेव को इंपल्स कहते हैं, सेलिंग की वेव को रिट्रेसमेंट कहते हैं। बाइंग की वेव को इंपल्स कहते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर मार्केट यहां पे अभी खड़ा है, ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लेवल 2 से लेकर लेवल 3 तक मेरी लास्ट बुलिश इंपल्स है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे आप आंसर चैट बॉक्स में दे दीजिए। यस, सिंपल सी बात है। द आंसर शुड बी एंड मस्ट बी यस। अब मुझे एक बात बताओ कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में ट्रेंड क्या चल रहा है, बताओ। ट्रेंड क्या है, बुलिश है या बेरिश है? ऑफ कोर्स बुलिश ट्रेंड है। अगर मैं आपको कहूं कि ट्रेंड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अगर मैं आपको यह कहूं कि ट्रेंड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो क्या ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारा बुलिश हो जाएगा? एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट? सो हमारे पहले दो पॉइंट क्लियर हो गए। लास्ट बुलिश इंपल्स क्या होती है ये समझ में आ गया, और व्हाट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये समझ में आ गया, ठीक है। अब लिखो रूल्स फॉर वैलिड आईएसएस, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट रूल, थोड़े से इसके कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल दीपियान भाई, टेंशन मत लो, 1000 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। देखो, फिलहाल के लिए रूल्स फॉर वैलिड इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट लिखो। फर्स्ट रूल इज 5 waves in opposite direction of external structure must form। सेकेंड रूल क्या है? दे मस्ट फॉर्म विद इन लास्ट बुलिश impulse। okay, they must form within last bullish impulse। they must form in same time frame as external structure। okay, then you sell from level 3 and 4। अब देखो, ध्यान से सुनो हर एक चीज, ठीक है। 5 waves in opposite direction of the external structure must form। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुलिश है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, बेरिश। 5 waves फॉर्म होने चाहिए। लेकिन अगर ये 5 waves, ठीक है, अगर ये 5 waves विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स, यानी लेवल 2 और लेवल 3 के बीच में फॉर्म नहीं हुए, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी अगर ये फिफ्थ पॉइंट जो कंफर्म है वो अगर नीचे चला गया और सिर्फ ऊपर 4 पॉइंट रह गए, उसका कोई मतलब नहीं है। हमको क्या चाहिए, पांचों के पांचों पॉइंट क्या चाहिए, यहीं पे कंफर्म चाहिए, बिफोर बुलिश इंपल्स, बिफोर लास्ट बुलिश इंपल्स, या विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स आप कह सकते हो। अब सर यहाँ पे क्या रूल फॉलो होंगे? सेम रूल फॉलो होंगे। देखो, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, ठीक है। कोई बदलाव नहीं है, कोई जो है अलग चीज नहीं है। सेम 2 कैंडल रिट्रेसमेंट्स रहेंगे। उसके नीचे जो है पहले लो कंफर्म होगा। आपको पता है कि नॉर्मल बीरी स्ट्रक्चर में कैसे लो कंफर्म होता है, 2 ग्रीन कैंडल्स है। देन उसके बाद क्या होगा, ये एक एक रेड कैंडल बनेगी, उसकी वजह से लेवल 2 और लेवल 4 कंफर्म होंगे, दैट इज हाइज। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आके जब 2 ग्रीन कैंडल बनेंगे, यानी कैसे, देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जब 2 ग्रीन कैंडल बनेंगे, तब ये जब वैलिड रिट्रेसमेंट हो गया, तब ये फिफ्थ पॉइंट कंफर्म होगा। अब इसके चलते हमें ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि इसकी जरूरत क्या है। अगर ये वैसे भी इस लो के नीचे क्लोज हो गया, तो सर आपने नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर सिखाया है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, क्यूएमएल और डबल टॉप से हमें सेलिंग आती है। तो सर इसकी जरूरत क्या है, क्यों हमें ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट सिखाया जा रहा है? क्योंकि
आपने देखा होगा कभी कभी 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए 8 दिन 10 दिन लग रहे हैं। क्या आप 8 दिन 10 दिन एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल प्ले होने के लिए वेट कर सकते हो क्या इस मार्केट में? क्या आप 8 दिन 10 दिन वेट कर सकते हो? द सिंपल आंसर इज नो, राइट? द सिंपल आंसर इज नो सर, इतना वेट हमसे नहीं हो सकता, राइट? इतना वेट तो हम नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है और आपको करना भी नहीं चाहिए। तो अब इसके लिए टाइम फ्रेम कौन सा यूज होगा, सब लोग लिखेंगे। इसके लिए अब हम आएंगे थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में, जो कि होगा H1 and M15। ठीक है, इसके लिए टाइम फ्रेम कौन सा होगा, H1 and M15। तो अब ये जो लिखा है ना, दे मस्ट फॉर्म इन द सेम टाइम फ्रेम एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो अगर ये H1 का स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है ना 5 वेव्स का, ये भी H1 में ही होना चाहिए अगर ये H1 में। और अगर ये M15 में है तो ये भी M15 में ही 5 वेव्स फॉर्म होने चाहिए। ये 1 मिनट में भी वर्क करता है, लेकिन अगेन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूं। क्या सबको समझ में आया क्या मैं बात कर रहा हूं कि सेम टाइम फ्रेम कैसा होना चाहिए? क्लियर है सबको? यस, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया भाई लोग। अब लेवल 3 बन जाता है हमारा सेलिंग एरिया और लेवल 4 बन जाता है हमारा सेलिंग एरिया। लेवल 3 इज सेलिंग एरिया एंड लेवल 4 इज सेलिंग एरिया। अगेन प्रॉब्लम क्या था, अगर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है मार्केट में, तो सर हम अर्ली सेलिंग कहां से कैप्चर करें, बिफोर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर? तो ये जो 5 वेव्स फॉर्म होते हैं, इसे क्यों हम 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं? क्योंकि जैसे ही ये फिफ्थ पॉइंट विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स कंफर्म हो जाता है, आप बीरिश हो जाते हो। अब आप बुलिश नहीं रहे और आप सिर्फ और सिर्फ बीरिश की एंट्रीज देखते हो। लेकिन सर अगर यहां पे फिफ्थ पॉइंट कंफर्म हो गया और हम बीरिश हो गए, तो ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट रहेगा क्या सर? यस। क्या इसके ऊपर क्लोजिंग होने के साथ सर यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और ये हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और ये हमारी क्यूएमएल हो जाएगी क्या सर? यस। स्ट्रक्चर की कंटिन्यूटी समझ में आई? इसीलिए ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट है कि हम स्ट्रक्चर को जहां पे जो मार्केट बनाएगा उसके साथ हम रिएक्ट करेंगे मार्केट को। क्लियर है सबको? ये एक बेसिक आइडिया आ गई। जैसे मार्केट मूव करेगा वैसे, देखो कितने ही घटिया मार्केट में भी आज भी मैंने आके 100 पिप दे ही दिए भाई। दिस इज समथिंग गाइस, ठीक है? इतने कंसोलिडेटिंग और इतने, मतलब कंसोलिडेटिंग नहीं बोलूंगा, लेकिन इतने वोलाटाइल मार्केट्स में भी हम अगर कम एसएल पे 100 पिप निकाल रहे हैं तो इस स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ तो बात है। और जैसे ही अपना टीपी हिट हुआ वहां से प्राइस रिवर्स। सो ये सब कुछ मुझे आपको बताना है, ठीक है, प्रॉपरली। अभी आपको ऑफ कोर्स ट्रेडिंग नहीं सिखा रहे, लेकिन अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है तो हम क्या करते हैं, एक लाइव एग्जांपल पे चलते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूं ताकि इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है ये आपको समझ में आए। यहाँ पे सारा रिवीजन होगा। अभी अभी आपका स्ट्रक्चर मार्किंग का रिवीजन होगा, अभी आपका नॉर्मल चोच का रिवीजन होगा, एंड देन उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के लेवल्स भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जरूर। देखो, यहां से स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करते हैं। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये बन गया, हो गया मार्क, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डन है। इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बीच में लोएस्ट पॉइंट कौन सा? ये पॉइंट है, ठीक है सर, आपने सही कहा सर कि भाई हाँ, ये कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 1 है और ये कंफर्म लो लेवल ऑफ 2 है। देन उसके बाद ऊपर जाते हैं, यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड दिख रही है, उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, हो गया हाई कंफर्म, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे, ये सर ट्रिकी लग रहा है। सर बुलिश स्ट्रक्चर में एक लो के नीचे नया लो कैसे फॉर्म हो रहा है? मुझे बताओ, प्रीवियस कंफर्म्ड लो के नीचे क्या कोई बॉडी क्लोजिंग है या कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर है? तो क्या वो लो बन सकता है ऑफिशियली अगर हम अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो? सबको समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया? ठीक है, बताता हूँ तेजस भाई, आपके अकेले के लिए, कोई टेंशन नहीं है। देखो तेजस भाई, हम यहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर मार्क कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे दो रूल है। एक रूल है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के चलते हमारा हाई कंफर्म होगा, हो गया। और 1 कैंडल उसके ऊपर जब क्लोज होगी तो ये ट्रायंगल जैसे बनता है, ये लोएस्ट पॉइंट हमारा लो कंफर्म हो गया।
अब यूजुअली जब लास्ट कंफर्म लो के नीचे मार्केट दो कैंडल्स क्लोज कर देता है तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है और हम बीरिश हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई बॉडी क्लोजिंग नहीं है और सिर्फ विक लग के गई है तो ऑफ कोर्स एक नया लो हमारे सारे रूल्स फॉलो करने के बाद भी प्रीवियस लो के नीचे बन सकता है। रेयर केस सिनेरियो होता है, इसीलिए ये एग्जांपल देता हूं। क्या आपको क्लियर है सूरज? सॉरी, सूरज नहीं, क्या भाई, नील और तेजस। नील भाई आपको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे इसीलिए भाई ये लाइव क्लास है ना कि आप मेरे से इंटरेक्ट करो। नहीं तो अगर गधों की तरह सिर्फ सुनते रहोगे तो कैसे चलेगा, है ना। बहुत अच्छी बात है भाई, इंटरेक्ट करते रहो मेरे साथ। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों के नाम मेरे जहन में रहे, मेरे ख्याल में रहे। जब आप सामने आके बोलोगे सर याद है आप, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो आप मेरे को आपका नाम तुरंत याद आना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गांड ही मार दो पूरा क्लास में बहनचोद, सिर्फ बातें ही करते रहो मेरे से। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन हाँ भाई, बातें कर दो जरा, अच्छा लगता है मुझे भी, है ना। ये रहा कंफर्म लो लेवल ऑफ टू, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। अब इसको लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट क्यों कहा? क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग हो गई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, फेक आउट किसे कहते हैं सर? फर्स्ट रेड कैंडल और सेकंड ग्रीन कैंडल, दिस इज फेक आउट। लेकिन थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल ने हमें नॉर्मल चोच दे दिया। अब इसके बीच में डिफरेंस देखो, ये है 26 अक्टूबर और ये है 7 नवंबर। क्या आप इतना दिन वेट कर सकते हो एक नॉर्मल चोच के लिए? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। ऑनेस्टली नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है भाई, आप कोई टेंशन नहीं है। बताओ, लेकिन फिर भी हमने, चलो सोचो कि अतुल सर थोड़े हरामी होते और हमको ये आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं सिखाई होती, तो ये आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका क्यूएमएल हो गया, और ये आपका हो गया डबल टॉप। राइट, ये तीनों लेवल्स मैंने सही मार्क किए हैं आफ्टर बियरिश चोच। इस पे हम बाद में आते हैं, ठीक है। इस पे हम बाद में आते हैं, फिलहाल के लिए देखते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। जब मार्केट फॉर्म हो रहा है वैसे वैसे ही पता चलेगा। अब ये 2 से लेके 3 तक आपकी बन गई लास्ट बुलिश इंपल्स। अब मार्केट नीचे आता है इंपल्स के बाद और 2 कैंडल रिट्रेस करता है। मुझे पता है कि यार इतने से तो कुछ फाइनल नहीं हो रहा है, लेकिन ये 2 कैंडल रिट्रेस करने के बाद ये लो बन गया, फिर लो के नीचे क्लोजिंग भी आ गई। ओके ठीक है, यहाँ पे एक हाई बन गया। फिर भी मैं कन्विंस नहीं हूं कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। लेकिन फिर प्राइस नीचे आती है, फिर यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनाती है, उससे पहले का लो कंफर्म हो गया। अब ध्यान से देखो, ये कंफर्म्ड लो है और उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग है। इन दो पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला है, तो ये हाई बन गया। तो अभी तक के लिए फिलहाल क्या सिस्टम है? एक, दो, तीन, 4 पॉइंट बन गए। क्या 4 पॉइंट कैसे बने या 4 वेव्स कैसे बने सेलिंग में, ये सबको क्लियर है? अगेंस्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन सेम टाइम फ्रेम एंड विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैं इसको कंफर्म करूं लो या इसको कंफर्म करूं, और विथ रीजन बताना। 2Q की 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, बहुत बढ़िया, राइट। यस, कॉज यहाँ पे फर्स्ट 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, तो ये लो कंफर्म नहीं हो सकता बेरिश में। यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब मुझे बताओ कि क्या ये 5 पॉइंट्स बिफोर लास्ट बुलिश इंपल्स बने हैं? क्या ये 5 पॉइंट्स बिफोर लास्ट बुलिश इंपल्स बने हैं? लेवल 3 का सेलिंग एरिया और लेवल 4 सेलिंग एरिया बिफोर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर 200 पिप और 300 पिप। आजकल के मार्केट में 200-300 पिप मतलब कचरा हो गए, लेकिन पहले 1 आवर की इतनी बड़ी कैंडल यानी 200 पिप की कैंडल मतलब भाई बवाल था। आजकल 1 मिनट में भी भाई इसका कचरा कर दिया है गोल्ड ने, ठीक है। लेकिन ये ऐसा भी जमाना था जब गोल्ड ऐसे ट्रेड किया करता था भाई, ठीक है। सो प्राइस एक्शन सेम है, बस एसएल बड़े बन रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? प्राइस एक्शन आज भी सेम है, बस एसएल बड़े बन रहे हैं।
ठीक है। अब अगर मैं आपको ये चीज नहीं बताता, मैं थोड़ा सा हरामी होता, मेरे को थोड़ी सी चीज सिर्फ अपने लिए रखनी होती, और मैं सिर्फ आपको नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर सिखा के छोड़ देता। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस 200 पिप, दिस इज योर QML 270 पिप, एंड दिस इज योर डबल टॉप। एंड दैट इज वाई दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज जादू टोना। और ये सिर्फ एक टाइम नहीं, ये हर बार मार्केट में अगर आप लॉन्ग रन कर रहे हो, this is gonna work 85% of the time and you are gonna make shitload of money, my bro. You have to make shitload of money. There is no other option for you. अगर नहीं चाहिए होगा तो भी बनेगा, अगर आप सही लेवल्स पे एग्जीक्यूट कर रहे हो तो। अगर नहीं चाहिए होगा तो भी बनेगा भाई, मैं यही कह रहा हूँ। अगर आपको ऐसा है कि सर नहीं चाहिए, फिर भी बोलेगा मार्केट भाई ले ले, ठीक है। Of course, internal structure shift ना, सूरज भाई, it changes the entire trajectory of a trader, entire trajectory of the trader। मुझे एक बात बताओ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि 100% समझ में आए, 20-30% समझ में आया कि क्या होता है इंटरनल, मतलब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए टाइम लग रहा है, तो कुछ एक ऐसी कंसेप्ट है जो हमें अर्ली सेलिंग में बैठा सकती है, अगर हम 3-4 रूल फॉलो करें और मार्केट में वो होते हुए देखें। राइट। हाँ, सेलिंग हमेशा लेवल 3 और लेवल 4 से ही करना है, ठीक है। सेलिंग हमेशा लेवल 3 और लेवल 4 से ही करना है, आज बीच में कहीं पे नहीं करना है। यस, सेम टाइम फ्रेम में चाहिए, ठीक है। सेम टाइम फ्रेम में चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम टाइम फ्रेम में चाहिए, ठीक है। H1 यस, सेम चाहिए, वही कह रहा हूं मैं। क्या है M25, क्या होता है M25, क्या होता है? हाँ यस, M15 में भी सेम, ठीक है। M15 में भी सेम। M15 का, मान के चलो ये M15 का स्ट्रक्चर था, तो ये भी M15 का ही स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। भाई मैंने फैनिल आपको क्या कहा, ये 1 मिनट में भी वर्क करता है, लेकिन आपको अभी नहीं करना है उस पर, आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर होने तक वेट करो ना, लोअर टाइम फ्रेम्स में जाने के लिए। मैंने आपको पहले 5 क्लास सिर्फ H4 और डेली में रखा, अब आज मैं आपको H1 और M15 में लेके गया हूं, तो धीरे धीरे चलते हैं ना भाई, क्यों गड़बड़ करना है, सिर्फ ये आपका 6th क्लास है, ठीक है। सर अगर ISS हो गया कंफर्म एंड लेवल 4 ऊपर क्लोजिंग आ गई, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखो, दिखाता हूँ तुरंत। मान के चलते हैं ये कुछ प्राइस एक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। मान के चलते हैं कुछ प्राइस एक्शन नहीं हुआ है, और ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट है, और इसके ऊपर आ गई 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस लेवल का नाम क्या होगा, ठीक से सोच के, कि मार्केट ने क्लोजिंग दी, 5 वेव्स हुआ और ये कुछ भी प्राइस एक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नाम होगा इस लेवल का, राइट। लियो भाई, इस लेवल का नाम क्या होगा बताओ। मुझे नहीं पता भाई ये प्ले हुई है कि नहीं, मैं अभी ये तुक्का मार रहा हूँ, लेकिन अगर प्ले हो गई तो अच्छी बात है। देखो, इसको देखना पड़ेगा हमको कि कौन से टाइम फ्रेम में हुई है। रुका तो है भाई प्राइस यहाँ पे, 50-60 पिप रुका है, आपको रिस्क फ्री तो दे देगा, लेकिन टाइम फ्रेम कौन सा है? 11:30 बजे, यस, लंदन सेशन में ये ट्रेड हो सकता था, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली आपका ब्रेक इवन लेके जाता, ठीक है। समझ में आया? यस, ठीक है। अब आप लोग प्लीज ड्रॉ करो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सॉरी बुलिश इंटरनल स्ट्रक्चर के डायग्राम, क्योंकि आप हर बार बेरिश का सीख लेते हो, बुलिश का नहीं सीखते हो, काम 25 कर देते हो फिर। तो अभी घपला मत करो मेरे साथ, और सब लोग यहीं पे ड्रॉ करो, बिल्कुल कोई शॉर्टकट नहीं मारना है भाई हमको,
एक भी शॉर्टकट नहीं चाहिए मेरे को। चलो, आई गिव यू 2 मिनट्स, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, आई होप सबका ड्रॉ करके हो चुका होगा। सबका ड्रॉ हो चुका है? ठीक है, ओके, डन। अब हम सीखेंगे दुनिया की सबसे सिंपल चीज के बारे में, जिसे हम कहते हैं TJL। लिखो, प्लीज सब लोग हेडिंग डालो और लिखो TJL। एवरीबॉडी, ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल, जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं TJL। अब उसमें सबसे पहला सीखेंगे हम बुलिश TJLs। अब हमने आज तक सिर्फ कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एंट्री करनी है यही देखा। क्या देखा हमने? कि नॉर्मल चोच होता है तो कैसे एंट्री करनी है, ड्यूअल चोच होता है तो कैसे एंट्री करनी है, 5 वेव चोच होता है तो कैसे एंट्री करनी है।
लेकिन हमने बुलिश स्ट्रक्चर में बाइंग कहाँ से करनी है और बीरिश स्ट्रक्चर में बाइंग, बीरिश स्ट्रक्चर में सेलिंग कहाँ से करनी है, क्या हमने ये देखा है अभी तक? सर हमने ट्रेंड कंटिन्यूएशन का तो कुछ सीखा ही नहीं। करेक्ट बात है, राइट? पहले सेलिंग करना है, देन उसके बाद जब क्लोज हो जाएगा अंकुश तब बाय करना है। पहले अपने अपने लेवल्स फॉलो करो, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले अपने अपने लेवल्स फॉलो करो एंड देन उसके बाद जब मार्केट रिएक्ट होगा, जब मार्केट फॉर्म होगा उसके बाद ना। अब आपको बताता हूं दुनिया की सबसे सिंपल कंसेप्ट। देखो, ये मार्केट का 1 2 3 होता है। अब जैसे ही इस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होगी, इस लेवल 1 की जो विक होगी टॉप विक, और इस लेवल 2 की जो बॉटम विक होगी, ये एक्टिव हो जाएंगे एज TJL1 एंड TJL2 फॉर बाइंग। They will be activated as TJL1 and TJL2 for buying. As simple as that. As simple as that. यहाँ पे कौन से टाइम फ्रेम में क्या कंफर्मेशन लेना है ये भी बताऊंगा। ए प्लस लेवल कहता हूं मैं इसे, ठीक है। TJL2 ए प्लस है, क्यों ए प्लस है? अगर TJL2 के नीचे क्लोजिंग हो गया तो क्या होगा मुझे बताओ? अगर TJL2 के नीचे क्लोजिंग हो गया तो क्या होगा मुझे बताओ? एग्जैक्टली, प्राइस बीरिश चोच कर देगी। इसीलिए दिस इज द बेस्ट एरिया, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। अब समझ में आया इसको मैं लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट क्यों कहता हूं? बिकॉज यहां से बेस्ट बाइंग एरिया मिलता है आपको, जहां से आप बाय करते हो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ आज। ठीक है, ये सबसे पहले डायग्राम जो है मैं सेव कर लेता हूँ एंड आई होप आपने ड्रॉ की होगी। अब जो है एक काम करते हैं। अरे बाप रे, अच्छा ये forex.com का चार्ट ओपन किया है, ठीक है। ये तो नहीं, आज के लाइव स्ट्रीम का किधर गया भाई? हाय। अच्छा ओके सॉरी। नहीं, ओह सॉरी, वो अलग इसमें है। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने जो आज लाइव स्ट्रीम पे बाय किया, ये जो 100 पिप चला, 170 पिप वैसे तो, कौन सा लेवल था रे? कौन सा लेवल था? ये तो छोड़ दो, ये तो वीआईपी का है। बात खत्म। पप्पा जी बोल। क्या स्ट्रैटेजी काम करती है रियल मार्केट्स में, लाइव मार्केट्स में? सुबह 1000 नहीं, 1500 पिप्स की मूवमेंट हमारे लेवल से आई है। क्या स्ट्रैटेजी काम करती है रोज? 1500 पिप्स की मूवमेंट। नॉट अ जोक गाइज, नॉट अ जोक, ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ जोक। आप मिलियंस कमा सकते हो इस स्ट्रैटेजी से, अगर आप प्रॉपरली मोटिवेटेड हो और प्रॉपरली एनालिसिस करते हो कि भाई रोज उठ के मैं देखूंगा। यस, प्लीज कम इन ब्रो, यू डोंट हैव टू नॉक। क्या हुआ भाई, दिखा दे बस अच्छी हो हमारे साथ। ठीक है। अरे यार, प्यारी है भाई, प्यारी। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। प्यार है भाई, प्यार। किधर रखने वाले? मैं टेबल पे रखूंगा बस, हाँ। हेलो भाई, कैसे? नहीं नहीं, वो बच्चे आ जाओ।
सो यस, आई होप गाइज आपको आइडिया आ चुका है। उमर भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो कल क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है गाइस, एक आइडिया आ चुका है। मुझे बताओ, देखो मैं आपको एक्सपेक्ट हमेशा बोलता हूँ कि नहीं कर रहा हूँ कि 3 साल में जो जो लगा उस स्ट्रेटेजी को आप मास्टर करने के लिए आपको 35 40 50 मिनट में मैं आपको जो है पूरा 100% समझ जाओ, नहीं। हम इसमें रिवीजन क्लास लेंगे, मेरी डाउट सॉल्विंग टीम आपके साथ है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्लासेस एंड तक नहीं कर रहे। बट जस्ट एक बेसिक आइडिया आ चुका है, 20 30% इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है और कैसे लेवल्स प्ले हो रहे हैं ओजी तरह, ये समझ में आया? ठीक है, दैट्स इट, दैट इज इट फॉर द डे। एंड हम आज का क्लास करते हैं खत्म। कल क्लास है, प्लीज क्लास बंक मत करो इस हफ्ते। हर एक दिन क्लास होने वाला है, हमको जल्दी से जल्दी सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो मुझे चाहिए कि ये बैच जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है? यस एग्जैक्टली, फेनिल, ठीक है। अब फेनिल भाई बता रहे हैं कि सर जो आपने लाइव पे 100 पिप का टीपी दिया, उसमें ये सेलिंग का टीजेएल 2 था क्या? यस, इसीलिए यहाँ पे टीपी हिट होने के बाद प्राइस नीचे गिर गई। समझ में आया सबको? ये टीजेएल 2 था, इसीलिए यहाँ से प्राइस गिर गई। एंड देन फिर क्या हुआ, ये देखो ध्यान से। फिर 1 मिनट में चोच हुआ। यस करेक्ट, अंकुश शर्मा, ठीक है, 3 और 4 से। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा लेवल प्ले हुआ ये? अगेन भाई बहुत ज्यादा होता है वैसे तो इस मार्केट में भी भाई, वो 100 पिप मिल रहे हैं एक लेवल से, तो नॉट बैड, राइट? नॉट बैड। अगेन हमारा ए प्लस कहाँ पे है? यहाँ पे है। समझ में आ रहा है सबको? आज के दिन इस स्ट्रैटेजी ने विदाउट एसएल मोर देन 1500 पिप्स दिए है भाई। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये आपको क्या देके जा सकती है। ठीक है, okay guys, thank you, that's about it for today. See you tomorrow in the class. Please do not miss tomorrow's class, important classes है इसके बाद, क्योंकि अब हम थोड़ा सा ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? यस सर, जो एक मिनट मैं मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। दादा वैभव सर ने बताया था कि इंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट में वर्क ऑन, हाँ 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में ही करना है, उससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में नहीं करना है। सर आज आपने एक बात बोली थी, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर चेंज योर लाइफ, इस पे आप बताना थोड़ा। भाई सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में हमारी जो स्ट्रैटेजी है सबसे अच्छा प्ले होती है, और उसी में मैंने अपनी लाइफ का बिगेस्ट प्रॉफिट कमाया था। दैट्स व्हाई आई सेड दैट। सर प्लीज एक डाउट है, अगर अपना 5 वेव 4th लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए तो अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहेगा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे ही 5 वेव कंफर्म हो जाते हैं वैसे ही इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। फिर वो 5 वेव जो है वो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। दादा वैभव सर ने, हाँ ठीक है, हो गया, ये डाउट हो गया, ठीक है। क्लियर है आपको? सूरज, फैनिल और आमिश, तीनों को क्लियर है जो भी आपके डाउट थे? ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू देन, थैंक यू गाइस, थैंक यू। सी यू टुमारो देन, गुड नाइट। एंजॉय द वीक, नॉट नहीं वीकेंड, वीकेंड तो नहीं है। एंजॉय मत करो भोसड़ी वालों, मस्त पैकी काम करो। इस हफ्ते में पैसा कमाना है, ठीक है। चलो, आईएनआर में करना है डिपॉजिट, कोई बात नहीं है भाई, आप जाके वीडियो देख लो। आईएनआर डिपॉजिट्स आर ऑन, आप जाके आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो डन है, थैंक यू। आप घर से निकलवाओगे? अरे नहीं यार भाई, रवि भाई उनको बोलो कि भाई जो है ऐसे ही एक बकचोद बंदा है, उसको सुन रहा हूँ, पैसा कमाना सिखाता है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, गुड नाइट भाई। डब्ल्यू इन द चैट गाइस, गुड नाइट, थैंक यू।